CAPFAC प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हम 2014 के क्वेश्चन देखेंगे। 2014 में आपके टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनफैक्ट इधर देख रहे हो 1 ईयर में लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 1 ईयर में आपके कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इस ढंग से चल रहा है, बट हम किसी चीज के लिए सर्टेन नहीं हो सकते कि एग्जैक्ट किसमें ज्यादा पूछा जाएगा किसमें कम पूछा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें जितने भी सिलेबस में हैं, जितने भी चीजें हैं, वो उसको पढ़ना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आए हम वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 2 3 है, तो स्टेटमेंट ABCD ये इस आधार पे एज यूजुअल दिया हुआ है। फर्स्ट है द डोल्ड्रम्स इज अ लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग winds आर काम। यस, ये जो है विषुवत वृत्त के पास यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच एक वहाँ पवन शांत होती है, तो ये सही है। लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर विच मेक्स द एयर राइज एंड ट्रेवल बोथ नॉर्थवार्ड एंड साउथवार्ड्स। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 2 है statement 1 roaring forties are a strong westerly winds found in the southern hemisphere generally between the latitudes of 40 degree and 50 degree। तो ये भी सही, ये सही है स्टेटमेंट। सेकंड है the strong east to west air currents are caused by the combination of air being displaced from the equator towards the south pole and earth's rotation and there are few land masses to serve the winds break। एक्चुअली ये सारे के सारे जो हैं ये वेस्ट टू ईस्ट वाले के लिए सही है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये इस वजह से ये गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द कुरोशियो इज अ नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करेंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये कुरोशियो, एक ओयाशियो है और एक कुरोशियो। कुरोशियो जो है वो आपका वार्म है और ओयाशियो जो है वो कोल्ड है। सो ये इसमें कह रहा कौन सा सही नहीं है। इट इज सिमिलर टू द गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसका मतलब ये है कि वार्म है, ये ऑलरेडी हमने देख चुका है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट ट्रांसपोर्ट्स वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स द पोलर रीजन। यस, ये भी सही है। द वार्म वाटर ऑफ द कुरोशियो करेंट sustains the coral reef of Japan, coast of Japan। ये सही है। It begins off the coast of Japan and flows northwards। नहीं, ये कोस्ट ऑफ जापान के पास नहीं, ये आपका जो ओरिजिन होता है, इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम नदर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल करेंट के फॉर्म में ये आपका होता है। फिर उसके बाद ये डिवाइड 2 पार्ट्स में हो जाता है, एक फिलीपींस की तरफ चला जाता है और दूसरा एक जापान की तरफ चला जाता है। तो डी जो आपका गलत है, तो डी ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ आपके हैं, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ एक आपका ये है, ठीक है ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा आपका जो है स्टेट। तो महानंदा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। लखीरी वैली, लखीरी वैली आपका ये कहाँ है, तो लखीरी वैली उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और चंद्रप्रभा जो है ये उत्तर प्रदेश वाराणसी। तो ये आपका ए हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 which one of the following is the most plausible explanation for the location of the Thar desert in western India। तो वेस्टर्न इंडिया में कह रहा है कि जो थार डेजर्ट में ये के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉज जो है वो यानी कि जो सबसे सटीक जो एक्सप्लेनेशन क्या है। तो प्रिविलेंस ऑफ सैंड ड्यून्स, नो सैंड ड्यून्स ये प्रिविलेंस का ये रीजन नहीं है। द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर बाय हीट, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। द ऑब्सेंस ऑफ माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ राजस्थान टू कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल इन इट। इनफैक्ट ये जो है यानी कि जो इस एरिया में जो है वर्षा का अभाव पाया जाता है, रेन आपका रेन शैडो जोन बनता है, ओरोग्राफिक रेन। तो एक तरफ जो है रेन हो रहा है, दूसरी तरफ रेन नहीं हो रहा। तो जो थार डेजर्ट के एरिया में है, जो राजस्थान का एरिया है, वहां वर्षा नहीं हो रहा है, तो इसके कारण ये होता है। तो ये इसका सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द इनर मोस्ट रीजन ऑफ ए हॉरिकेन इज नोन एज हॉरिकेन आई वेयर। तो हॉरिकेन जो प्रबंधन यानी कि जो हॉरिकेन है वो अमेरिका में, यूएसए में, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आई होता है तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है और प्रेशर जो होता है वो लोएस्ट होता है। तो ये इसका
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज लैंडलॉक्ड? तो वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड जो है वो आपके ये सी इसके पास है। लाओस जो है वो लैंडलॉक्ड है, तो सी आंसर हो जाएगा। ये आप देखोगे कि लाओस जो है ये लैंडलॉक्ड है। ये कंबोडिया ओपनिंग इसका हो रहा है, ये थाईलैंड है इसका ओपनिंग है, ये आपका वियतनाम है इसका ओपनिंग है। ओके, शो question number 8, the Mariana Trench is the deepest part of the ocean. Which one among the following statements regarding this is not correct? Mariana Trench है कि 11 किलोमीटर यानी 11,000 प्लस मीटर जो है वो डीप है सी लेवल से। तो और माउंट एवरेस्ट यदि आप देखते हो तो 8848 मीटर हाई है, यानी कि माउंट एवरेस्ट को यदि आप मैरियाना ट्रेंच में डाल दोगे, मैरियाना ट्रेंच में, तो वो डूब जाएगा मोर देन 2 किलोमीटर। तो इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ मैरियाना आइलैंड, नो, इनफैक्ट मैरियाना आइलैंड के ईस्ट में करीब 200 किलोमीटर। तो अब ये माइन्यूट सा डिटेल आपको बहुत बार, जैसे एक और में हमने देखा था ईस्ट से वेस्ट जो है उसमें वेस्ट से ईस्ट ये होगा। तो बहुत ऐसे जगह जो होते हैं आपको थोड़े थोड़े से माइन्यूट चीजों को ये देखना है, ये उसको आपका ये जानना होगा। ओके, सो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ट्रेंच वाज फर्स्ट साउंडेड ड्यूरिंग द चैलेंजर एक्सपेडिशन इन, ये होगा फाउंडेड, ठीक है ना। ये फाउंडेड, और या ये कह सकते हो कि मेजर्ड ड्यूरिंग द चैलेंजर एक्सपेडिशन इन 1875, ठीक है। द ट्रेंच इज अबाउट 2550 kilometer long and the average width of only 69 kilometer, ये भी सही है। At the bottom of the trench, the water column above exert a pressure over 1000 times the standard atmospheric pressure at sea level, means है कि वहां सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल है। तो ये आपका जो है ए इसका गलत आंसर है, तो यही ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है सरगासो सी। सरगासो सी को कहा जाता है कि ओशन विदाउट एनी बॉर्डर। तो सरगासम जो ग्रास है उसके नाम पे इसका सरगासो सी पड़ा है। इज ए वास्ट पैच ऑफ Atlantic Ocean characterized by an abundance of floating bronze seaweed called sargassum. This is formed due to the deposit of marine plants and refuse carried by the North Atlantic Ocean, Atlantic current से ये कैनारी करंट और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। तो ये सारे के सारे जो डिपोजिट्स के कारण होते हैं, सारे के कारण, तो ये इसका डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements with regard to the Indian peninsular plateau is are correct? The southern plateau block is formed mainly of granite and gneiss. gneiss हमने देख चुका है कि ये जो ग्रेनाइट है इसका ही ट्रांसफॉर्म मेटामॉर्फिक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट आंसर में सही है, तो ये आपका जो है डी ये गलत हो गया। नेक्स्ट है मालवा प्लेटू डोमिनेट्स द विंध्या स्क्रैप फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेटू। नहीं, ये जो मालवा जो है वेस्टर्न साइड में ये आपका पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो टू जिसमें है वो सॉरी 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 ये सॉरी ये थर्ड जिसमें है वो आपको हटा दो, ये थर्ड पॉइंट है। सेकंड जो है द डेक्कन लावा प्लेटू इज एन एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजेंटली अरेंज्ड लावा शीट्स, ये सही है। थर्ड आपका गलत है, तो जिसमें थर्ड है वो हटा दो। फोर्थ हमारा ये, द ट्रफ ऑफ द नर्मदा एंड तापी इज इंटरपोज्ड बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुरा। ये हम पहले देख चुके हैं, ये दूसरे ईयर के क्वेश्चन में का ये पार्ट था, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट भी रिपीटेड है। सो 1 to 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट have their source near the Mansarovar Lake in the Great Himalayas. Which among the following are the rivers? तो इसमें से ये कह रहा है कि तीन ऐसे रिवर हैं जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास से, मानसरोवर लेक के पास से निकलते हैं। उसमें से ये रिवर्स कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज, ये तीन रिवर जो हैं वहां से ये निकलते हैं। ओके, सो आपको किसी ना किसी, अब जैसे यमुना है तो बंदरपूछ श्रेणी से है, तो जो जो ये है वो हटा दो, ठीक है। तो फिर इंडस इसमें है, सतलज है, झेलम दूसरी जगह से आपका निकलता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कह सकते हैं कि इसके आधार पर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल अटॉल्स एंड रीफ्स ऑफ द अरेबियन इन द अरेबियन सी। अब ये देखो अरेबियन सी यदि है तो इसमें से दो ही पार्ट आपका अरेबियन सी, ये अंडमान और जो श्रीलंका है वो आपका बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, तो ये दोनों तो आप ऐसे ही हटा दिए।
अब लक्षद्वीप और मालदीव जो है तो मेन जो आपका है लक्षद्वीप जो है वो आपका कोरल रीफ या फिर कोरल जो अटॉल से बना हुआ है, तो डी इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, विच मेरिडियन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। हमने ऑलरेडी देखा कि जो ये मैं बता चुका हूँ कि जो ओशन है वो सारे के सारे ओशन दुनिया के हैं वो सारे के सारे मिले हुए हैं, वो उसमें फाइन लाइन बाउंड्री नहीं होता है। लेकिन हम एक जो मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक कन्वेंशनली स्टडी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं कि यहाँ से, लेकिन उसमें भी हम एकदम फाइन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो लेकिन इन रफ जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये कौन सा मेरिडियन उसमें से है या मुक्त, तो ये है मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तस्मानिया। तस्मानिया जो तस्मान सी है वो उसके पास से है, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर में वो आता है, तो ए इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने 2014 का कर लिया, तो 2 ईयर्स के मोर हैं, 2013 एंड 2012 का करेंगे। ओके, थैंक यू।